तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम सबसे इम्पॉर्टेंट 3000 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट सीरीज़ में, और बहुत सारे रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, उन वर्ड्स के सिनोनिम्स पढ़ेंगे, उन वर्ड्स के एंटोनिम्स पढ़ेंगे, पिक्चर्स की हेल्प से पढ़ेंगे, जिससे कि हमें वो वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूट वर्ड से, और सबसे पहला रूट वर्ड हमारा क्या है, दैट इज़ AC या ACR। जिन लोगों के पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है वो बुक भी ओपन कर सकते हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर एक बार ओपन कर लेंगे, इनफैक्ट चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लेंगे। तो पहला वर्ड है AC या ACR। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, कड़वा, बिटर। मतलब ये जो रूट वर्ड है ये किस टोन का रूट वर्ड है, ये जो रूट वर्ड है ये हमारा नेगेटिव टोन का रूट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सार है, बहुत बिटर है, बहुत कड़वी है, उसको हम बोलते हैं AC या ACR। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, जितना बोलोगे उतना ज़्यादा वोकैबुलरी याद होगी। तो AC या ACR रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिटर, सार। सार का मीनिंग क्या होता है, खट्टा। बिटर का मीनिंग क्या होता है, कड़वा। तो सार इज खट्टा, बिटर इज कड़वा, एंड शार्प मीन्स पैना, तेज, उसको क्या बोलते हैं, शार्प। चलो तो पहले वर्ड पे आते हैं आज का। द फर्स्ट वर्ड इज एक्यूट। एक्यूट वर्ड का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर को देख के, सभी लोग मुझे बताएंगे। एक्यूट शब्द का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, एक्यूट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, एक्यूट मीन्स कोई ऐसी चीज जो बहुत ही शार्प हो। क्या हो वो चीज, बहुत ही शार्प हो, बहुत ही पैनी हो। फॉर एग्जाम्पल उसको ना एक्यूट हेडेक हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, उसको एक्यूट हेडेक हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बहुत तेज दर्द हो रहा है मैम मेरे सर में, आई हैव एक्यूट हेडेक। एक्यूट मीन्स बहुत ही ज़्यादा शार्प। तो कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। इस बार मैंने हिंदी भी ऐड की आप लोगों के लिए कि आप लोगों को और बहुत अच्छे से वर्ड्स के मीनिंग्स याद हो जाए। तो एक्यूट मीन्स सिवियर। सिवियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गंभीर, बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ गंभीर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिवियर। क्रिटिकल, क्रिटिकल इज बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, बहुत ही एक्यूट सिचुएशन है। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही सीरियस है चीज़, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ड्रास्टिक मीन्स हद से ज़्यादा। टेरेबल, भयानक है वो, मुझे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, अभी भयानक सर में दर्द हो रहा है, टेरेबल। शार्प, पैना। कीन, कीन का मतलब वैसे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आप इंटरेस्टेड हो। तो कीन वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में हद से ज़्यादा सिवियरली इंटरेस्टेड होना। एक्सक्रूशिएटिंग, इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो। स्टार भी मार्क करवाती हुई जाऊंगी, जो जो वर्ड्स बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार, उनके ऊपर स्टार भी मार्क करवाती हुई जाऊंगी। तो बुक में से स्टार मार्क करते हुए चलना। एक्सक्रूशिएटिंग मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत दर्द दे। सबसे ज़्यादा दर्द कौन सी चीज़ देती है वैसे, सभी के अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। तो एक्सक्रूशिएटिंग इज व्हाट, कष्टदायी, बहुत ही ज़्यादा दर्द दे। अब ये जो श्रूड है, इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो, और ये जो एस्ट्यूट है इस वर्ड के ऊपर, और ये डिसर्निंग, इन तीनों वर्ड्स को ऊपर एक बार स्टार मार्क करो। ये तीनों हालांकि दूर के सिनोनिम्स हैं एक्यूट वर्ड के, लेकिन इन तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, ये तीनों शब्द और एक ये कीन वाला शब्द, ये तीनों वर्ड्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये तीनों शब्द हम ऐसे इंसान के लिए यूज़ करते हैं जिसका दिमाग बहुत एक्यूट होता है या जिसका दिमाग बहुत शार्प होता है। उस तरह के इंसान के लिए हम क्या बोलते हैं, कीन, श्र्यूड, डिसर्निंग, एस्ट्यूट मीन्स दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है। और जनरली इनको हम नेगेटिव टोन में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शकुनी मामा, शकुनी मामा क्या थे, ही वॉज श्र्यूड, ही वॉज डिसर्निंग, ही वॉज एस्ट्यूट, मतलब उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प था। ही वॉज वेरी कनिंग। एक और वर्ड हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, कनिंग। कनिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा तेज दिमाग होना। समझ आ रही है इतनी वोकैबुलरी। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, माइल्ड, डल। इसका मीनिंग क्या है, हल्का सा। मुझे ना माइल्ड हेडेक है, तुम परेशान मत हो, मुझे ना माइल्ड है हेडेक, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्यूट नहीं है, माइल्ड है। तो माइल्ड का मीनिंग क्या हो गया, माइल्ड का मीनिंग हो गया हल्का फुल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या पहला वर्ड एक्यूट क्लियर है सभी को, एवरीवन, यस और नो? सभी लोग कमेंट में बताते जाएंगे। एक्यूट के 5 सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग बताएंगे एक्यूट के 5 सिनोनिम्स अभी के तुरंत। सिवियर, क्रिटिकल, टेरेबल, ड्रास्टिक, एक्सक्रूशिएटिंग, शार्प। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज
एक्रीमनी, इन दोनों को देखो और मुझे बताओ एक्रीमनी का क्या मीनिंग समझ में आ रहा है। एक्रीमनी इज मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, ऐसा एक सॉन्ग भी है ना। तो एक्रीमनी क्या है? एक्रीमनी इज दुश्मनी। दुश्मनी को हम क्या बोलते हैं? दुश्मनी को हम बोलते हैं एक्रीमनी। मीन्स किसी तरह की क्या होना? किसी भी तरह की दुश्मनी होना। क्या क्या बोल सकते हैं भाई? क्या होना? दुश्मनी। इट इज व्हाट? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स रिश्ते अच्छे नहीं है। मेरे करण और अर्जुन आएंगे, क्यों? क्योंकि राखी जी और दूसरे कौन थे सामने, उनके बीच में क्या है? एक्रीमनी थी, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी। और क्या बोल सकते हैं? एनमिटी। एनमिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दुश्मनी। और क्या बोल सकते हैं? बिटरनेस। बिटरनेस मीन्स कड़वाहट है आपसी रिश्तों में, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो क्या है? एक्रीमनी है, अनफ्रेंडलीनेस है, राइट। तो एक्रीमनी क्या हो गया? दुश्मनी। ये नाउन है, इट इज़ व्हाट? ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा? ये हमारा नाउन है। कुछ और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हुए भाई? बिटरनेस है, रिश्ते क्या हैं? अच्छे नहीं हैं। एंगर, गुस्सा है। रिसेंटमेंट, नाराजगी है। रिसेंटमेंट का मीनिंग क्या होता है? नाराजगी होना। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मीनिंग क्या होता है? बुरी फीलिंग्स हैं आपस में लेके। बैड ब्लड इज व्हाट? इल फीलिंग्स हैं, दुश्मन समझते हैं दोनों एक दूसरे को, मीन्स बैड ब्लड। इसके ऊपर स्टार मार्क करो। अगला है एनिमोसिटी है, बैर है भाई, दुश्मनी है, एनिमोसिटी है, हॉस्टिलिटी है, शत्रुता है। 5 सिनोनिम्स बताओ मुझे एक्रीमनी के। सभी लोग बताएंगे 5 सिनोनिम्स एक्रीमनी के। एक्रीमनी का बिटरनेस, रिसेंटमेंट, हॉस्टिलिटी, एनमिटी, एनिमोसिटी, बैड ब्लड। वेरी गुड। चलो अब आ जाते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो गए? अच्छे रिलेशंस है भाई, गुडविल, अच्छी फीलिंग्स है। और क्या हो सकते हैं? फ्रेंडशिप है भाई, क्या है आपस में? फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप का एक वर्ड होता है एमिटी है आपस में, एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एमिटी इज फ्रेंडशिप होना। तो एंटोनिम क्या हो गया? फ्रेंडशिप है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से, 2000 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 1000 है। सबसे पहले तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। वोकैबुलरी की कंप्लीट सीरीज करवाऊंगी मैं इस बार, 3000 वर्ड्स के 3000 वर्ड्स सारे करवाऊंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस सीरीज़ को रेगुलरली अटेंड भी करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर भी करें। और एक थम्स अप देके मुझे अटेंडेंस भी दे दो, जिससे कि मुझे आप सबके नाम पता चल जाए। एवरीवन। चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज एक्रिड। लुक एट हर इमोशन। इस लेडी का इमोशन देखो इसको पीते समय, और मुझे बताओ एक्रिड वर्ड का क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? एवरीवन। एक्रिड क्या हो गया? पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा। एक्रिड इज व्हाट? कड़वा है, बड़ा ही खट्टा भी कह सकते हैं, बहुत ही खराब टेस्ट का। बेसिकली क्या बोल सकते हैं? अनप्लेजेंट टेस्ट। पंजेंट, पंजेंट का मीनिंग क्या होता है? पंजेंट यूजुअली स्मेल के लिए यूज करते हैं। पंजेंट मीन्स बहुत ही खराब स्मेल, उसको हम क्या बोलते हैं? पंजेंट। शार्प है, बहुत ही शार्प है। अकर्बिक, एकर्बिक का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही टेस्ट में बेकार है। विट्रियोलिक, विट्रियोलिक क्या होता है? कड़वा है, बहुत ही खराब है। कॉस्टिक, बहुत ही खराब है। सरकास्टिक, सरकास्टिक का थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट होता है। सरकास्टिक हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से बात करने के लिए बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, पापा ने बोला, आप किसी दिन सुबह उठ गए पढ़ाई करने के लिए, पापा ने बोला आज तो क्या बात है, सूरज कहीं और से उगा है लगता है। तो ये कैसा कमेंट था? दिस वॉज अ सरकास्टिक कमेंट। किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम परफेक्शन में सुबह सुबह उठ के नहीं आया जाता है। मैंने उसको बोला क्या बात है, आने की ज़रूरत क्या है तुम्हें, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, आराम से जियो, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, मूवीज़ देखो, फ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो, मॉल जाओ, शॉपिंग करो। तो ये कमेंट्स कैसे थे मेरे कमेंट्स थे सरकास्टिक। तो सरकास्टिक वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ताना मारना, टॉन्ट करना। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं एक्रिड के। एक्रिड मीन्स कुछ खराब बात बोलना किसी को, या किसी जिसका टेस्ट खराब होना, या कोई भी चीज़ है जो खराब होना। चल नहीं मैम, हमारे पापा बोलेंगे मेरा राजा बेटा जाग गया। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, एंटोनिम्स पे आते हैं।
एंटोनिम्स क्या हो गए इसके? जस्ट ऑपोजिट, दैट मीन्स स्वीट। स्वीट क्या हो गया इसका? एंटोनिम हो गया प्यारा, राज दुलारा, ये सब क्या है इसके? एंटोनिम्स हैं। चलो अगले पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड इज एक्साकर्बेट। इस पूरे के पूरे वर्ड पे स्टार मार्क करो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्साकर्बेट। एक्साकर्बेट का मीनिंग क्या होता है? आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ और आप आंसू बहा रहे थे, आपका दोस्त आया और उसने क्या बोला कि जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है उसका किसी और के साथ, एक्स ऑफ एक्स के साथ पैचअप हो गया, तो उसने क्या किया? आपके दुख को एक्साकर्बेट कर दिया। उस बंदे ने क्या किया? आपके दुख को एक्साकर्बेट कर दिया। क्या किया? आपके दुख को और बढ़ा दिया, आपके दुख को इंटेंसिफाई कर दिया, आपके दुख को एग्रावेट कर दिया, आपके दुख पे, जले पे नमक छिड़क दिया, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड। और क्या किया उसने? आग में घी डाल दिया, एड फ्यूल टू फायर। और क्या किया उसने? चाकू थोप दिया, टर्न द नाइफ। और क्या किया उसने? आपकी आग को हवा दे दी, फैन द फ्लेम्स। तो उसने क्या किया? उसने आपके दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया। और क्या किया उसने? आपकी इंजरी में इंसल्ट कर दी, मतलब आपके दर्द को और बढ़ा दिया, एड इंसल्ट टू इंजरी। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे फ्रेजेस बहुत 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 बार एग्जाम्स में आते हैं। तो आपके दर्द को और बढ़ा दिया उसने ऐसा करके। तो एक्साकर्बेट के 5 सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग मुझे अभी के अभी। एक्साकर्बेट कर दिया मैम, वर्सन कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, एग्रावेट कर दिया, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, एड फ्यूल टू फायर, टर्न द नाइफ, एड इंसल्ट टू इंजरी, फैन द फ्लेम्स, ये सब के सब कर दिए। कोई दिक्कत किसी को? चलो सिनोनिम्स देखते हैं। क्या किया? और खराब कर दिया। दुख है कि दर्द दिलों के कम नहीं होते, ऐसा किया उसने, और बढ़ा दिए दिलों के दर्दों को, एग्रावेट कर दिया। एंटोनिम्स में क्या आया बेटा? एमेलियोरेट कर दिया। एमेलियोरेट का मीनिंग क्या होता है? अच्छा फील करवाया, आपको अच्छा फील करवाया। इम्प्रूव किया, आप दुखी थे, उसने बोला कोई बात नहीं चल मूवी देखने चलते हैं, और आपको एक बड़ी अच्छी सी कॉमेडी मूवी दिखाने लग गया। तो क्या किया? एमेलियोरेट कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। एक मूवी का सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, संजू बाबा की कौन सी मूवी थी वो, मुन्ना भाई MBBS। एक सॉन्ग था उसमें ऐसा ना, पहले ब्रेकअप हो जाता है, फिर उसके बाद अगली लाइन आती है, फिर हमारे मोहल्ले में, याद है किसी को वो लाइन? तो एमेलियोरेट, इम्प्रूव। और क्या कर सकते हैं? आपको अच्छा फील करवाया। अच्छा फील करवाने का मतलब क्या है? आपको कैसा फील करवाया? अच्छा। आपको पैसिफाई किया, आपको एसुएज किया, आपके दर्दों को कम कर दिया, आपको रिलैक्स, सूद किया, रिलैक्स किया, आपको काम डाउन किया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। समझ आ रही है वोकैबुलरी? ऐसा लग रहा है कि रोज रोज इतने सारे वर्ड्स पढ़ेंगे तो वोकैबुलरी बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाने वाली है। यस मैम, ऐश्वर्या आई। हाँ, सॉन्ग सबको याद है। अभी मैं पूछूँ ना इस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो किसी को नहीं पता होगा। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, एक्यूमेन। यू हैव शार्प एक्यूमेन। मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो एक्यूमेन है बहुत शार्प है। एक्यूमेन का मीनिंग क्या, वो बताओ? एक्यूमेन इज आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमेन। इन दोनों के अंदर क्या है? दे हैव शार्प एक्यूमेन। कितनी सारी चीजें कर रहे हैं अपने दिमाग से। तो एक्यूमेन क्या हो गया? एक्यूमेन इज इंसाइट, कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर पाते हो। कीननेस, आप कितने रेडी होते हो चीज़ों को करने के लिए। आपकी इंटेलिजेंस, सगैसिटी, पर्सपिकेसिटी, इनके ऊपर स्टार मार्क करो।
सिगैसिटी, पर्स्पिकेसिटी, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? आपका इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज, नॉलेज नहीं कहेंगे, कहेंगे आप कितना अपना वाइज हो, आपका विजडम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विजडम। चलो, एंटोनिम क्या हो गया? विटलेसनेस, बुद्धि ही नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टूपिडिटी, फुलिशनेस, मीन्स बुद्धि ना होना, वो क्या हो जाएगा? वो आपका एंटोनिम हो जाएगा, राइट। चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज एकर्बिक। देखो इस बच्चे को, नींबू को खा रहा है। एकर्बिक का मीनिंग बता दो भाई, यहीं पे क्या हो गया? फिर से रूट वर्ड आ गया एसर। तो एकर्बिक इज व्हाट? सार, बिटर, खराब, तीखा, पसंद नहीं आ रहा, बहुत ही शार्प टेस्ट का है, वो सारे के सारे क्या हो गए? एकर्बिक। वही सारे जो अभी पढ़े थे। किसी ने आपको लेके एकर्बिक कमेंट्स पास करे, आपके पड़ोस वाली आंटी ने आपको लेके एकर्बिक कमेंट्स पास करे और शर्मा जी के बेटे को लेके काइंड कमेंट्स पास करे, तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या बोला? ताना दिया भाई, सरकास्टिक कमेंट्स पास करे। सार्डोनिक, खूब आपको एकदम ज़मीन के नीचे ले गई, मतलब इतना आपका तिरस्कार कर दिया, इतना आपका डिसरिस्पेक्ट कर दिया। सटायरिकल इज ऑल्सो अगेंस्ट, मजाक मजाक में आपका मजाक उड़ा दिया। स्केथिंग, बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिल को चुभने वाली बात। दिल को चुभने वाली बात को क्या कहते हैं? दिल को चुभने वाली बात को कहते हैं स्केथिंग। अगर कोई आपके ऊपर कभी स्केथिंग कमेंट्स पास करे, इसका मतलब क्या है? आपके दिल को चुभने वाली बात बोली गई। अनकाइंड, निर्दयी, क्रूअल, विट्रियोलिक, वायडुलेंट, मीन्स बहुत ही खराब बात। एंटोनिम्स में क्या हो गया बेटा? हल्का, काइंड, कंपैशनेट, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स बोलना, उसको क्या बोलते हैं? वो क्या हो गए? सारे के सारे एंटोनिम्स हो गए। तो क्या आप कभी किसी के ऊपर स्केथिंग रिमार्क पास करोगे? नहीं, कभी नहीं करना। कभी भी किसी को विट्रियोलिक बात मत बोलना, कभी किसी को वायरुलेंट बात मत बोलना, कभी किसी को अनकाइंड बात मत बोलना। हमेशा आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, वो कैसे होने चाहिए? हमेशा आपके कमेंट्स, आपके एक्शंस काइंड होने चाहिए। चलो अगले शब्द पे आते हैं, अगले रूट वर्ड पे आते हैं। अगला रूट वर्ड क्या है? अगला इज एम या एमी। एम या एमी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिस चीज़ से ये दुनिया चलती है, जो इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एंड दैट इज़ व्हाट? लव। तो एम एंड एमी इज़ व्हाट? लव। वी शुड ऑलवेज लव आवर फेलो बीइंग्स। हमें अपने आसपास वाले लोगों से हमेशा प्यार करना चाहिए। चलो अगले पे आते हैं। पहला शब्द क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल मीन्स कोई ऐसा इंसान जो बहुत क्या हो? ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा क्या हो? फ्रेंडली हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एमिएबल। फ्रेंडली, क्यों? एमी से बना था, और एमी इज व्हाट? एमी इज लव। तो एमिएबल क्या हो गया? फ्रेंडली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। आप किसी के घर गए, उसने आपको इतने अच्छे से ट्रीट किया कि वो, उसका ट्रीटमेंट कैसा था? एमिएबल था, प्लीजिंग था, जीनियल था, काइंडली था। एमिकेबल भी बोलते हैं। एमिकेबल, एमिएबल मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्या था? फ्रेंडली था। एंटोनिम्स क्या हो गए? चिड़चिड़ा सा था वो भाई, इल टेम्पर्ड था, बैड टेम्पर्ड था, हॉट टेम्पर्ड था, हॉट हेडेड था, बड़ी जल्दी गुस्सा कर रहा था, गुस्सा ही करे जा रहा था, प्यार से तो बात की नहीं, दो शब्द प्यार के तो बोले ही नहीं, गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ था। तो क्या था वो? ही वॉज इल टेम्पर्ड। अगले पे आते हैं। द नेक्स्ट इज एमिकेबल। एमिकेबल भी सेम ही है, एमिएबल, एमिकेबल। इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली होना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना। एफेबल, इन वर्ड्स को इसके ऊपर स्टार मार्क करो बेटा, एफेबल के ऊपर स्टार मार्क करो। एग्रीएबल, फ्रेंडली, कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं है, फ्रेंडली है। जीनियल, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? इन सारे शब्दों का मीनिंग है ऐसा इंसान जो क्या हो? बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो। ऑपोजिट क्या हो गया? परेशान कर दे, ट्रबलसम। डिसएग्रीएबल, आपकी बात ना माने, आपसे बड़े बुरी तरीके से बात करे, तो वो क्या हो गए? वो एंटोनिम्स हो गए। समझ में आ रहे हैं सभी को वर्ड्स?
येस और नो माय चैंपियंस, एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने नए स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं वो लाइक ज़रूर करते हुए चलेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलेंगे अगर आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक। ये सीरीज़ मैं कंप्लीट करवाऊंगी, आपको सारे रूट वर्ड्स पढ़ाऊंगी और सारे शब्द पढ़ाऊंगी इस सीरीज़ में। चलो ये बेटा एडजेक्टिव्स हैं, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपके एडजेक्टिव्स हैं। अगले पे आते हैं एमोरस। इसको ना एक एमोरस हस्बैंड चाहिए। एमोरस का मीनिंग क्या होता है, चलो बताओ। इसको ना डोटिंग भी बोलते हैं। एमोरस मीन्स जो बहुत सारा प्यार करे, जो बहुत सारा रोमांस करे, उस तरह के इंसान को क्या बोलते हैं, उस तरह के इंसान को बोलते हैं एमोरस या फिर डोटिंग, DOTING। एमोरस या फिर डोटिंग क्या मीनिंग हुआ, खूब सारा प्यार करने वाला, रोमांटिक। रूट वर्ड क्या है, एमी। एमी रूट वर्ड का मीनिंग क्या था, एमी रूट वर्ड का मीनिंग था लव। तो एमोरस का मीनिंग भी क्या होता है, लव, लविंग, पैशनेट अबाउट लव, आर्डेंट अबाउट लव। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, एमोरस। ऑपोजिट क्या हो गया, अनलविंग, प्यार ही नहीं करता भाई। कोल्ड है, कोल्ड मीन्स कोई अंदर से फीलिंग्स ही नहीं है प्यार वाली, कोई दिखावा, कोई ऐसा शो ही नहीं करता प्यार, तो वो क्या हो गया, कोल्ड। कोल्ड एंड अनलविंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एमिटी। एमिटी वर्ड का मीनिंग बताओ, क्या समझ में आ रहा है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये एमिटी हम नहीं तोड़ेंगे। तो एमिटी इज व्हाट, एमिटी इज वेरी गुड, इट इज फ्रेंडशिप, दोस्ती। दोस्ती को क्या बोलते हैं, एमिटी। एमिटी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एमिटी जो शब्द है ये हमारा नाउन है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या था, एमिकेबल, एमिएबल, वो दोनों एडजेक्टिव्स थे। ये क्या है, ये हमारा नाउन है। वर्ड्स पे आते हैं, फ्रेंडशिप, गुडविल, अच्छी सोच होना किसी को लेके, मतलब आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो। एंटोनिम्स अभी बहुत सारे पढ़े थे, दुश्मनी, एनमिटी, इल विल, मलीस। मलीस मीन्स किसी को लेके खराब फीलिंग्स होना, उसको क्या बोलते हैं, मेलिस। और वर्ड्स अभी पढ़े थे, एनिमोसिटी, एक्रिमनी, बैड ब्लड। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं, राइट। अगले पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एमेलियोरेट। एमेलियोरेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अभी पढ़ा, एमेलियोरेट भी पढ़ा था। एमी रूट वर्ड है। अंकल को बहुत दर्द हो रहा है, तो उनकी बेटी ने क्या किया, उनकी बेटी ने उनके दर्द को एमेलियोरेट करने के लिए उनको एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट किया। तो व्हाट इज एमेलियोरेट, एमेलियोरेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, किसी को अच्छा फील करवाना, किसी का दुख दर्द कम करना। क्या करना, किसी को अच्छा फील करवाना इज एमेलियोरेट, मीन्स असुएज करना, दर्द को लेसन करना। आपके दोस्त ने क्या किया था उस समय जब आपका ब्रेकअप हुआ था, आप रो रहे थे, आपको बाहर ले गया, आपको शॉपिंग करवाई, आपको अपनी गाड़ी में, अपनी BMW में घुमाया, आपको एक बहुत अच्छी कॉमेडी वाली मूवी दिखाई। तो उस दोस्त ने आपके दर्द को क्या किया था, उस दोस्त ने आपके दर्द को एमेलियोरेट किया, मीन्स कम किया। तो एमेलियोरेट क्या हो गया, इम्प्रूव करना किसी चीज़ को, अच्छा बनाना, नर्चर करना, सपोर्ट करना, प्रमोट करना, नरिश करना, एलिविएट करना, कम करना, एसुएज, सूद, पैसिफाई, मॉलिफाई। इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग होता है दर्द को कम करना। दर्द में भी ये क्या है, सॉन्ग आगे क्या है, मुस्कुरा जाते हैं तो बीते लम्हे जब भी हमें याद आते हैं, तो बीते लम्हे क्या करते हैं, आपको एमेलियोरेट करते हैं, आपके दर्द को कम करते हैं। चलो एंटोनिम्स क्या हो गए, अभी बहुत सारे एंटोनिम्स पढ़े हमने। वर्सन करना, सभी लोग लिखेंगे सारे एंटोनिम्स जो जो अभी पढ़े। एग्रवेट करना, एग्जाकर्बेट करना, इंटेंसिफाई करना,
ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल देना। हाँ, तो ये सारे के सारे क्या हुआ, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो गए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, तीसरे रूट वर्ड पे आते हैं आज का। और आज का तीसरा रूट वर्ड क्या है? तीसरा रूट वर्ड है एंटी या फिर एंट। यहाँ पे एंट का मतलब चींटी नहीं है, ये क्या है? रूट वर्ड है। तो एंटी या फिर एंट का मीनिंग क्या होता है? एंटी या फिर एंट का मीनिंग होता है बिफोर। बिफोर मीन्स पहले का। बिफोर इज पहला। एक प्री रूट वर्ड भी होता है, प्री का मीनिंग भी क्या होता है? बिफोर। चलो देखते हैं, पहले वर्ड पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एंटीसीडेंट्स। हमारे एंटीसीडेंट्स कौन है, या हमारे एंटीसीडेंट कौन है? हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, वो सब क्या है? वो सब हमारे एंटीसीडेंट्स हैं। प्रेसिडेंट भी एक वर्ड होता है। प्रेसिडेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो पहले आए, समथिंग दैट कम्स बिफोर। तो एंटीसीडेंट वर्ड का भी मीनिंग क्या हो गया? एंटीसीडेंट वर्ड का भी मीनिंग होता है कोई चीज़ जो पहले आए। जो किसी चीज़ से पहले आए वो क्या है? एंटीसीडेंट है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो फोरफादर्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो क्या है? हमारे एंटीसीडेंट हैं। हमारा पास्ट, हमारी हिस्ट्री, हमारे पुराने सर्कमस्टांसेस, सब के सब क्या है? एंटीसीडेंट्स हैं। तो ऑपोजिट क्या हो गए? जो हमारे बाद में आएंगे, हमारे जो बच्चे होंगे, वो हमारे डिसेंडेंट्स होंगे। सब्सिक्वेंट, किसी के बाद आना, दैट इज एंटीसीडेंट। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट इज एंटी डाइल्यूवियन। इसके ऊपर स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंटी डाइल्यूवियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। एंटी डाइल्यूवियन इज पहले का, पुराना। फिर से एंटी लिखा हुआ है क्योंकि एंटी रूट वर्ड का मीनिंग होता है बिफोर, पहले का। तो एंटी डाइल्यूवियन इज व्हाट? पुराना, मीन्स प्री हिस्टोरिक, बहुत पुराना। एंटिकेटेड, बहुत पुराना। एंशियंट, प्राचीन। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या होता है? आउटडेटेड, जो अब चल भी नहीं रहा, बहुत पुराना है भाई, आउटडेटेड है, चल भी नहीं रहा अब। प्रिमिटिव, पुराना। आर्केइक, पुराना। तो एंटी डाइल्यूवियन क्या हो गया? एंटी डाइल्यूवियन इज पुराना। नया क्या हो गया? मॉडर्न। कोई चीज़ नई है, दैट इज मॉडर्न। एंटीरियर, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पोस्टीरियर और एक होता है एंटीरियर। एंटीरियर पार्ट किसी चीज़ का, पोस्टीरियर पार्ट किसी चीज़ का। तो एंटीरियर मीन्स आगे का हिस्सा, फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर। फॉरवर्ड, फ्रंटल, फोर, फ्रंट, दैट इज व्हाट? एंटीरियर मीन्स आपके आगे क्या है, आपके बिफोर। बिफोर मीन्स आगे भी होता है, तो एंटीरियर मीन्स आगे का। ऑपोजिट क्या हो गया? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मीनिंग क्या हो गया? पीछे का। नेक्स्ट इज एंटिकिटी। नाम, मीनिंग आप लोग मुझे बताएंगे लुकिंग एट द पिक्चर। लास्ट में ITY लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। तो एंटिक्विटी इज व्हाट? बुढ़ापा, बहुत पुराना होना, बुढ़ापा, दैट इज व्हाट? एंटिक्विटी। एल्डरलीनेस, बुढ़ापा। ओल्डनेस, बुढ़ापा। आर्केइज्म, एंटीक, रेली, आर्टिफैक्ट मीन्स जो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? जो सारी की सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो गए? नयापन, न्यूनेस, मॉडर्निटी। ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? एंटोनिम्स हैं, नयापन। इसमें से इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो और इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो। अगला शब्द एंटिसिपेट। क्या आप लोग एंटिसिपेट कर सकते हो कि आप लोग का इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? मैं तो भाई एंटिसिपेट कर सकती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आई कैन एंटिसिपेट दैट। बताओ, एंटिसिपेट वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? एंटिसिपेट इज पहले से ही आगे के बारे में सोचना, राइट। तो एंटिसिपेट क्या हो गया? किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, किसी चीज़ को कि आगे क्या है उसके बारे में मन में सोच रहा है, दैट इज एंटिसिपेट। वेरी गुड। मीन्स किसी चीज़ को आप अज्यूम कर रहे हो कि आगे क्या होगा, फोर्सी कर रहे हो, पहले से ही अनुमान लगा रहे हो आगे क्या होगा, विजुअलाइज कर रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो, अवेट, इंतज़ार कर रहे हो कि आगे क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेट। ऑपोजिट क्या हो गया? चौंक गई, क्या हो गया भाई अचानक से?
सरप्राइज हो गए, ये क्या हो गया अचानक से, हमने तो एंटिसिपेट ही नहीं किया था, अचानक से ये क्या हो गया जिंदगी में। अगले रूट वर्ड पे आते हैं एंड द नेक्स्ट रूट वर्ड इज एंथ्रोप। एंथ्रोप रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंसानियत, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोप। पहले वर्ड पे आते हैं, चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है सभी का, इसका आप मुझे मीनिंग बताएंगे कमेंट सेक्शन में और कम से कम 2 सिनोनिम्स भी बताएंगे। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। फिलेंथ्रोपिक का मुझे मीनिंग बताएंगे और 2 सिनोनिम्स बताएंगे। सभी को पता है जो बच्चे कमेंट करते हैं उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके बुक्स भी दी जाती हैं। और एक बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन सभी का आ रहा था कि मैम वोकैब प्रोडिजी का नया एडिशन ही मिलेगा ना। हाँ बेटा, वोकैब प्रोडिजी का आपको नया एडिशन ही मिलेगा जो बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं, और 46% ऑफ अभी भी चल रहा है। मैंने आज सुबह ही देखा था फ्लिपकार्ट पे, अभी भी कहीं 46% या 42% का ऑफ चल रहा है, तो आप बुक ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट की आपको ये बुक अभी मिल रही है, तो यू कैन टेक दिस बुक फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। और अभी हम जो इसमें से पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2। जो भी मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ वो इस चैप्टर नंबर 2 में आपको बहुत एक चीज़ दी हुई है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ लास्ट क्लास के विनर्स का नाम जिन्होंने सही आंसर कमेंट किया था। और लास्ट क्लास के 2 विनर्स हैं बेसिकली हमारे, जिनको हमारी टीम बुक्स भिजवाएगी। तो पहली विनर है प्रणॉय चक्रवर्ती। प्रणॉय चक्रवर्ती, एक बेटा स्क्रीनशॉट भेज देना कि वो कमेंट आप ही ने किया था। एंड सेकंड विनर इज शिप्रा झा। एक बेटा स्क्रीनशॉट भेज देना कि वो कमेंट आप ही ने किया था, टीम आपको कांटेक्ट करके आपकी बुक्स भिजवा देगी, ठीक है। चलो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे आगे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स क्या हैं ये, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे बैंकिंग की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि अनअकैडमी पर जो 20% का डिस्काउंट चल रहा है वो सिर्फ कल तक के लिए है। कल के बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो अगर आप परफेक्शन 4.0 में आना चाहते हैं, मेरी क्लासेस में आना चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, बैंकिंग की एसएससी की बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी से तैयारी करना चाहते हैं, तो आज के आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले लो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके। 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लेना, 24 महीने का सबसे सस्ता पड़ेगा। आइकॉनिक लोगे तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। कोड क्या लगाना है आपको, कोड लगाना है निमिषा। इस कोड को लिख लो, NIMISHA। इस कोड को लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि 20% का चल रहा है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, दुविधा हो, परेशानी हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। 9953592800 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस पर आपको PDF मिल जाएगा। जितने ही बच्चों को PDF चाहिए इसका, इंग्लिश विद निमिषा बंसल करके टेलीग्राम चैनल है फॉर द PDF। और ये वोकैब प्रोडिजी की बुक है जो आपको मिल जाएगी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है, यू कैन गेट द बुक फ्रॉम देयर। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. हाँ, जिनके पास बुक नहीं है बेटा वो नोट डाउन करते हुए चलेंगे सारी चीज़ों को। जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करके टिक लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय एवरीवन। मुझे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना।